हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, अब तक की क्लासों में हमने राजस्थान का दो भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान और दूसरा अरावली पर्वतमाला। आज हम अरावली पर्वतमाला के अलावा राजस्थान में और भी महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं जो पठार राजस्थान में है, इन सब की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो साथी नए आए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने मित्र मेरे हैं वो इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो है राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पठार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख पर्वत हैं, ये पर्वत कहाँ कहाँ हैं और इन पर्वतों पर कहीं पर दुर्ग बने हुए हैं, कहीं पर प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। तो इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो पर्वत रहता है वो रहता है बांसदरा पर्वत। बांसदरा पर्वत, तो बांसदरा पर्वत साथियों कहाँ पर? यह पर्वत है उदयपुर में, और इस पर्वत पर प्रसिद्ध सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे हम मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। तो सज्जनगढ़ दुर्ग बांसदरा पर्वत उदयपुर में, और इसे हम मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह एक और छोटा सा पर्वत है, नाम है माछला मगरा। तो माछला मगरा जो है, ये पर्वत भी उदयपुर जिले में, उदयपुर शहर में, और इस पर्वत पर प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। साथियों, यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे, राजस्थान का दूसरा रोपवे ये स्थापित किया गया था 2008 में। तो दूसरा रोपवे राजस्थान का करणी माता मंदिर उदयपुर में स्थापित किया गया था। इससे पहले 2006 में जालोर में जो सुंडा माता मंदिर है, वहाँ पर पहला रोपवे स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे तो माछला मगरा उदयपुर में, जहाँ करणी माता का मंदिर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले पर्वत की। तो यह पर्वत आता है नील हिमवंत पर्वत या गदमांधन पर्वत या हेमकूट पर्वत। नील हिमवंत या गदमांधन या हेमकूट पर्वत। तो साथियों, ये पर्वतमाला है, ये पर्वत है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में है। और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। महाराणा प्रताप का ये जन्म स्थल है, महाराणा उदय सिंह का ये पालन स्थल है, और यहीं पर वह कटारगढ़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना ऊंचा है कि आप यदि इसको ऊंचाई तक देखेंगे तो सिर पर रखी हुई आपकी पगड़ी गिर जाएगी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग नील हिमवंत पर्वत या गदमांधन या हेमकूट पर्वत पर बना हुआ है राजसमंद जिले में। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो आता है सोनगिरी पर्वत। सोनगिरी पर्वत, तो सोनगिरी पर्वत कहाँ पर है? यह है जालोर जिले में। सोनगिरी पर्वत जालोर जिले में, और यहाँ पर जालोर का प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है। तो यहाँ जालोर दुर्ग बना हुआ है, और इसे हम सुवर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो जालोर दुर्ग को कहते हैं, और स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो हम कहेंगे, आगे बात करेंगे हम, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। तो सोनगिरी पर्वत जालोर में, जिस पर जालोर दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग बना हुआ है। अब जो अगला पर्वत रहता है वो रहता है सुंडा पर्वत।
और ये सुंडा पर्वत जो है ये भी जालोर जिले में स्थित है। जालोर की भीनमाल तहसील में ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों का हिस्सा है सुंडा पर्वत। इसको हमने राजस्थान के पिछले भौतिक प्रदेश लूनी बेसिन के अंतर्गत भी पढ़ा था। तो सुंडा पर्वत जो है, एक तो यहाँ पर विशेषता सुंदा माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सुंदा माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में यहाँ स्थापित किया गया था। दूसरा रोपवे करणी माता मंदिर उदयपुर में स्थापित किया गया। और तीसरी जो यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर भालू के संरक्षण के लिए भालू अभयारण्य विकसित किया गया है। तो सुंडा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर, राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में यहाँ स्थापित किया गया और यहाँ भालू अभयारण्य भी विकसित किया गया है। तो आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पर्वत की ओर। तो अगला जो पर्वत है वह पर्वत है त्रिकूट पर्वत। यहां भी आप थोड़ा कंफ्यूज ना हुए, त्रिकूट के नाम से राजस्थान में दो पर्वत या पहाड़ी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकूट पहाड़ी की। त्रिकूट पहाड़ी जिसे गोरहरो पर्वत भी कहते हैं, गोरहरो पर्वत भी इसे कहते हैं। तो साथियों, त्रिकूट पहाड़ी या गोरहरो पर्वत जो है ये स्थित है जैसलमेर में। और इस गोरहरो पर्वत पर जैसलमेर का प्रसिद्ध दुर्ग, जिसे जैसलमेर दुर्ग के नाम से जानते हैं, इसे हम सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, इसे जिसाणगढ़ के नाम से जानते हैं, इसे गोरहरोगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे नाम आ गए। इसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग और स्वर्णगिरी त्रिकूट पर्वत या जैसलमेर दुर्ग जो है उसको हम कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर त्रिकूट पहाड़ी आया है, तो त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है। लेकिन यदि बात करेंगे त्रिकूट पर्वत की, तो त्रिकूट पर्वत जो है वह करौली जिले में रहता है, जहाँ पर केला देवी का मंदिर बना है। उसकी हम बात आगे करने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया जैसलमेर दुर्ग। तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है ये विश्व धरोहर में भी शामिल है। सन 2013 में राजस्थान के 6 गिरी दुर्गों को, 6 जो दुर्ग हैं उनको विश्व धरोहर में शामिल किया था। उसमें से एक दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग। हम राजस्थान के पर्यटन के अंतर्गत इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब जो अगला दुर्ग है, पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पर्वत। चिड़िया टूक पर्वत या इसे कहते हैं पंचेटिया पर्वत, पंचेटिया पर्वत। तो ये जो पर्वत है ये पर्वत स्थित है मेरे गृह नगर जोधपुर में। और इस पर्वत पर जोधपुर का विशालकाय मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है। आकार में बहुत बड़ा है इसलिए इसे मेहरानगढ़ कहते हैं। मोर के समान आकृति वाली पहाड़ी पर यह बना हुआ है इसलिए इसको कहते हैं मयूर ध्वजगढ़। और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। तो सन 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था, जब जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग या मयूर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि दुर्ग चिड़िया टूक पर्वत या पंचेटिया पर्वत जोधपुर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं। तो अगला जो पर्वत आता है
वो आता है बीठली पर्वत। नाम सुनते ही आपको अंदाज लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं अजमेर की। और ये जो बीठली पर्वत है, यहाँ पर अजमेर का प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग, जिसे हम कहते हैं गढ़ बीठली, या इसे हम राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तो राजस्थान का जिब्राल्टर या गढ़ बीठली या अजमेर का प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग बीठली पर्वत अजमेर में बना हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान रखना आप, राजस्थान में तारागढ़ के नाम से एक और दुर्ग है, वो दुर्ग रहता है बूंदी में। चलिए हम बात कर ही लेते हैं। तो ये ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया था, लेकिन जो दुर्ग बूंदी जिले में है, बूंदी जिले में जो दुर्ग है वो है आडावाला पर्वत पे। आडावाला पर्वत कहाँ पर? यह रहेगा बूंदी में। और इस आडावाला पर्वत पर बूंदी का तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। और ये दुर्ग जो है तारे के समान आकृति होने के कारण इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग, जो जंगल बुक के लेखक हैं, इन्होंने कहा था कि मेहरानगढ़ के बारे में उन्होंने कहा था कि इस दुर्ग को देखने से मालूम होता है कि यह परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित किया गया है। आडावाला पर्वत के बारे में, तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग ऐसा लगता है जैसे भूत और प्रेतों ने इसका निर्माण कार्य किया है। तो एक तारागढ़ अजमेर में बीठली पर्वत पर और दूसरा तारागढ़ वो है बूंदी में आडावाला पर्वत पर। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अगला पर्वत। तो वह पर्वत आता है थंब पर्वत। तो थंब पर्वत जो है ये स्थित है सवाई माधोपुर में। और इस थंब पर्वत पर बना हुआ है प्रसिद्ध रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग जो अपने इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, अपने साके के लिए प्रसिद्ध रहा है। हमीरदेव चौहान के समय जब यहाँ पर साका हुआ था, तो वह थंब पर्वत सवाई माधोपुर में, जहाँ पर रणथंबोर दुर्ग बना हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे भामती पहाड़ी। तो भामती पहाड़ी जो है ये स्थित है दौसा जिले में। भामती पहाड़ी दौसा में, और इस पहाड़ी पर बना हुआ है दौसा का किला। तो भामती पहाड़ी दौसा में, और यहाँ पर दौसा का किला बना हुआ है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। हो गया मित्रों, यहाँ तक क्लियर। अब भामती पहाड़ी के बाद अगली जो पहाड़ी आएगी, जो पर्वत आएगा, वो रहेगा पाली जिले में। और पर्वत का जो नाम है वो रहेगा नानी सिरडी की पहाड़ी। नानी सिरडी की पहाड़ी। तो नानी सिरडी की जो पहाड़ी है ये स्थित है पाली जिले में। और इस पहाड़ी पर प्रसिद्ध सोजत का किला बना हुआ है। यहाँ पर सोजत का किला इस पर बना हुआ है, नानी सिरडी की पहाड़ी पाली में। उसी तरह पाली में ही एक और पहाड़ी है, नाम है सारण की पहाड़ी। तो सारण की पहाड़ी भी पाली में। और इस पहाड़ी पर मारवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक थे राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन की छतरी जो है वो सारण की पहाड़ी पर बनी हुई है। राव चंद्रसेन, जिनको भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, तो इनकी छतरी जो है
ये सारण की पहाड़ी पाली में बनी हुई है। अब हम बात करते हैं अगले पर्वत की। तो अगला पर्वत है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत स्थित है रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, और यहाँ पर जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। जीर्ण माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान के कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक। राजस्थान की लोक देवियों में एक महत्वपूर्ण लोक देवी है राजस्थान में जिनके लोकगीत सबसे लंबे हैं। तो जीर्ण माता जो है इनका मंदिर हर्ष पर्वत रेवासा सीकर में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं त्रिकूट पर्वत की। त्रिकूट पर्वत, तो त्रिकूट पर्वत जो है ये स्थित है करौली में, और इस पर्वत पर प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर बना हुआ है। केला देवी का मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है, ये जो पर्वत है, ये प्रसिद्ध कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। कालीसिल नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है, ये पर्वत स्थित है। सवाल यदि आ गया कि केला देवी का मंदिर कौन से नदी के किनारे है, तो नदी हो जाएगी कालीसिल नदी। केला देवी का मंदिर कौन से पर्वत पे है, तो त्रिकूट पर्वत पे है। हमने पहले बात की थी त्रिकूट पहाड़ी की, तो त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में, और त्रिकूट पर्वत जो है ये करौली में रहता है। अब इसके बाद अगला जो पर्वत हमारा रहेगा वो रहेगा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कोटा और झालावाड़ के बीच। अब इसी पर्वतीय क्षेत्र में, अच्छा ये महत्वपूर्ण क्यों है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है, तो कोटा झालावाड़ के बीच, जिसे हम मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसी क्षेत्र में राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हम राजस्थान के वन्य जीव संसाधनों में इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आगे। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के बाद अगला जो पर्वत रहता है वो रहता है रोजा भाखर, फिर रहता है इसराना भाखर, फिर रहता है डोरा पर्वत। तो ये सारे जो पर्वत हैं, ये सारे ही पर्वत आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर? ये मिलेंगे आपको जालोर ज़िले में। कोई दिक्कत नहीं, जालोर ज़िले के अंतर्गत रोजा भाखर, इसराना भाखर और डोरा पर्वत। और यदि आपसे कहे 56 पर्वत, 56 पर्वत, तो 56 पर्वत जो है ये रहता है उदयपुर में। हमने इससे पहले बात की थी 56 की पहाड़ियों की। तो 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर जो है, सिवाना के आसपास के पहाड़ी समूह को कहते हैं। और केवल यदि बात आती है 56 पर्वत की, तो ये रहता है उदयपुर जिले में। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए मित्रों, ये राजस्थान के कुछ प्रमुख पर्वत हो गए। अब पर्वत के बाद हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पठारों की। यहाँ से भी आपके सवाल महत्वपूर्ण रूप से बनते हैं। तो पर्वत के बाद हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पठारों की। तो पठारों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला पठार रहता है वो रहता है उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार जो है ये स्थित है सिरोही जिले में। और यहाँ से सवाल आपका कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बनता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है।
उड़िया का पठार। तो जो गुरु शिखर चोटी अपनी है, ये गुरु शिखर चोटी इसी पठार पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही जिले में। अब इसके बाद जो दूसरा पठार रहता है, ये रहता है आबू का पठार। तो आबू का जो पठार है, ये पठार भी सिरोही जिले में स्थित है। इस पठार पर माउंट आबू कस्बा बसा हुआ है। माउंट आबू कस्बा बसा है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा ये पठार है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आबू के पठार के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पठार रहता है, वो रहता है भोराट का पठार। तो भोराट का पठार जो है साथियों, ये राजसमंद और उदयपुर जिले में फैला हुआ है। राजसमंद और उदयपुर। तो राजसमंद का तो क्षेत्र रहता है कुंभलगढ़ और उदयपुर का रहता है गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच यह पठार फैला हुआ है। अब इसी पठार पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ बना है। मेवाड़ क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसकी हमने बात पिछली क्लास में की थी, जरगा चोटी, तो ये भी इसी पठार पर स्थित है। तो ये हो गया भोराट का पठार। अब भोराट के पठार के बाद जो अगला पठार रहता है, एक और महत्वपूर्ण पठार, वह है मेसा का पठार। तो मेसा का पठार जो है, ये स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। और यहाँ पर राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है। चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया यह दुर्ग, जो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग यह है। अब इसके बाद जो अगला पठार हमारा रहता है, वह रहता है बीजासण का पठार। बीजासण का पठार। तो ये पठार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, बीजासण का पठार भीलवाड़ा में, जहां पर प्रसिद्ध मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। मांडलगढ़ दुर्ग जहां बना है। अब ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग 3 नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। तो यहाँ का जो त्रिवेणी संगम है, बेड़च, बनास और मैनाल, तो ये दुर्ग जो है बेड़च, बनास और मैनाल के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। अब बीजासण के बाद जो अगला पठार रहता है, वह रहता है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार। तो ये पठार भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और इस पठार पर प्रसिद्ध भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। अब ये दुर्ग जो है, ये चंबल और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बामनी। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है, तो उसमें सबसे पहले बामनी नदी ही आकर मिलती है। और इन दोनों नदियों का संगम भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में होता है, जहां इनके संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब मानदेसरा के बाद अगला जो दुर्ग है, अगला जो पठार है, वह रहता है ऊपरमाल का पठार। तो ऊपरमाल का जो पठार है, इसका विस्तार रहता है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो भीलवाड़ा में बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़, तो इनके बीच जो है इस पठार का विस्तार है।
तो ये राजस्थान के कुछ पठार, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और पठारों की। तो महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो हुआ था पिछला 2016 में, वहाँ एक एग्ज़ाम पूछा गया था, एक सवाल पूछा गया था एग्ज़ाम में। सवाल था लसाड़िया का पठार। ठीक है, अब सवाल किस तरह पूछा गया ये हम आगे बात करेंगे। अगला जो पठार आ गया लसाड़िया का पठार, ये स्थित है उदयपुर जिले में, और ये पठार जयसमंद झील के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो जयसमंद झील का जो पूर्वी किनारा है, इस पूर्वी किनारे पर लसाड़िया का पठार है। तो जो सवाल पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में कि जयसमंद झील का पूर्वी पठारी छोर या पूर्वी जो छोर है क्या कहलाता है, तो उसका सही आंसर था लसाड़िया का पठार। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब एक और पठार है, नाम है कांकनवाड़ी का पठार। तो कांकनवाड़ी का जो पठार है, ये पठार स्थित है अलवर में। काफ़ी प्रसिद्ध रहा है ये पठार इतिहास में, क्योंकि इस पर बना हुआ है कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला, और यह किला काफ़ी ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पर कैद करके रखा था। तो ये हो गया कांकनवाड़ी का पठार अलवर में। और इसके बाद जो एक और पठार रहता है वो आता है क्रास्का का पठार। तो जो क्रास्का का पठार है, ये पठार भी अलवर जिले में स्थित है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि कांकनवाड़ी और क्रास्का, ये दोनों पठार जो है, इन दोनों पठारों पर संयुक्त रूप से स्थित है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। तो क्रास्का और कांकनवाड़ी के पठारों पर सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है, और कांकनवाड़ी के पठार पर कांकनवाड़ी का किला बना हुआ है। तो यहाँ तक राजस्थान के कुछ और पठारों की हमने बात की। आप एक बार इसको भी सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो साथियों, यहाँ तक की जो क्लास हमारी हो गई है, इस क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत और कुछ पठारों की चर्चा की है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। अब अगली हम क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश की। काफ़ी महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है राजस्थान में, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और मानव जीवन के लिए भी। तो अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक आप हमारे इन वीडियोस को लगातार शेयर करते रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।